हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। एक बार देख लेते हैं, हमने क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा था, उसके टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मसल्स टिश्यू यानी पेशीय ऊतक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये मसल्स टिश्यू कैसे होते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सब पेशीय ऊतक को देखते हैं। पेशीय ऊतक कोशिकाओं से बना होता है जिसमें छोटा या सिकुड़ने की क्षमता होती है। मसल्स टिश्यू इज composed of cells that have ability to shorten or contract। मीन्स ये वे मसल्स टिश्यू होते हैं जो छोटे हो जाते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल से यहाँ पर समझे, जैसे कोई हम स्ट्रेचुअल कपड़ा लेते हैं। स्ट्रेचुअल कपड़ा होता है ना, स्ट्रेच, जब हम उस कपड़े को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। जब स्ट्रेच करना छोड़ देते हैं तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। सेम ऐसे ही ये मसल्स टिश्यू होते हैं। जब हमें इनसे कुछ खिंचाव वाला हम काम करते हैं तो ये मसल्स टिश्यू खिंच जाते हैं, और जब हम इनसे काम नहीं करवाते खींचने वाला, तो तब ये फिर अपनी पहले वाली सिचुएशन में आकर, स्टेज में आकर रिलैक्स करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये मसल्स टिश्यू मूवमेंट करने में हमें हेल्प करते हैं। अब देखिए, मैंने बोला ये क्या करते हैं कि ये रिलैक्स कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे? देखिए, जब हम दौड़ कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स खींचती है ना। जब हम दौड़ना बंद कर देते हैं, मसल्स रिलैक्स करती है। फिर ऐसे ही जैसे हम घर के जितने भी दिन भर के काम करते हैं, हम अपने हाथों से अगर हम कोई चीज़ उठाए या कोई सामान ऊपर रखा है, उसको हम हाथ को लंबा करके उसको उठाएंगे तो हमारी मसल्स खींच रही है ना। तो इसीलिए मैंने बोला ये मसल्स क्या करती है, जब हम इन्हें कुछ अपना काम करना होता है तो हम इनको छोटा और छोटा भी कर सकते हैं। यानी ये जब काम नहीं करना होता है ये सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब हमें इनसे काम करना होता है तो ये छोटा बड़ा भी हो जाती है, वरना ये रिलैक्स करती है। तो मसल्स टिश्यू हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ये छोटे और सिकुड़ने की क्षमता इनके पास होती है। आगे बात करें, दे गेट रेड कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये जो मसल्स टिश्यू है इनका कलर होता है लाल। कैसा होता है? रेड कलर के होते हैं। किस कारण होते हैं? इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ये रेड कलर के होते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट की इसके। मनुष्य के शरीर में देखिए, मनुष्य के शरीर में 40% भाग इन मसल्स का होता है। यानी हमारी बॉडी का 40% पार्ट इनका होता है। किनका होता है? इन मसल्स का होता है। यानी हमारी बॉडी 40% मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है। हमारे इन मसल्स टिश्यू में मसल्स फाइबर्स भी होते हैं। इन मसल्स फाइबर्स, ये जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं नर्व्स के साथ ही, ठीक है। तो ब्रेन में ये नर्व्स हमारी कनेक्ट होती है हमारी ब्रेन से। ब्रेन को जब कोई मैसेज बॉडी पार्ट्स में भेजना होता है तो ये नर्व्स ही लेकर आती है मैसेज को, और बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाती है मैसेज नर्व को। तो ये जो मसल्स फाइबर हैं ये कनेक्ट होते हैं नर्व से, ठीक है। अब देखिए, ये जो मसल्स टिश्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो दो प्रोटीन इनको हेल्प करती है फैलने में और सिकुड़ने में। जो मैंने बताया था, जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, या घर का कोई भी काम कर रहे हैं, तो इन काम को देखिए, जब ये मसल सिकुड़ जाती है तो इनमें ये एक्टिन प्रोटीन है। ये एक्टिन प्रोटीन मसल्स को सिकुड़ने में हेल्प करता है, और ये मायोसिन प्रोटीन इन मसल्स को रिलैक्स, फैलने में मदद करता है, ठीक है। कैसे? तो मैंने बताया, जैसे हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो ये हमारी मसल्स खींचेगी ना। जब हम योगा करना छोड़ देंगे, योगा करना बंद कर देंगे, तो ये मसल्स रिलैक्स करेंगी, ठीक है, और घर के कामों में भी। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर ब्लड, मसल्स और बोन है। आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये मार्क किसके हैं? ग्रेटर देन के, है ना। तो देखिए, हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा हिस्सा बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हड्डियों से, उसके बाद मसल से, और थर्ड नंबर पे ब्लड से। तो हमारी बॉडी इन तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है। सबसे ज्यादा रोल बोन का, देन मसल्स का, एंड लास्ट में ब्लड का। अब आगे बात करें हम, ये जो मसल्स टिश्यू है
इनको हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर, फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके, और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे कौन सा मसल टिश्यू बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो मसल टिश्यू हैं ये हमें कॉन्ट्रैक्ट कर यानी हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, सिकुड़ने में मदद करते हैं और फिर रिलैक्स करने में मदद करते हैं। कौन करते हैं? ये दो प्रोटीन हेल्प करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो मसल्स टिश्यू हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मसल्स टिश्यू? 3 टाइप्स के होते हैं। रेखीय पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक, कार्डियक मसल। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो स्ट्रेटेड आप देख रहे हैं, जो ये स्ट्रेटेड मसल यानी रेखीय पेशी है, इसको स्केलेटल मसल्स टिश्यू भी कहते हैं, यानी कंकाल पेशीय ऊतक। इसे कंकाल पेशीय ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसल्स टिश्यू हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं। कहाँ पे बनते हैं? ये हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वे कौन से टिश्यू हैं जो हमारी हड्डियों को अटैच होते हैं, यानी हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं, यानी हमारी हड्डियों जो हमारी हड्डियां बन रही हैं उनसे अटैच होते हैं। कौन से टिश्यू? ये वाले रेखीय पेशी ऊतक। तो कौन से होते हैं? ये रेखीय पेशी ऊतक होते हैं जो हड्डियों से अटैच होते हैं, तो इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का भी दूसरा नाम है, जैसे ये स्ट्रेटेड मसल्स आप देख रहे हैं, ये होती है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। यानी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स वे मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है और रिलैक्स नहीं करती है, ये कंटिन्यू अपना काम करती रहती है। आगे बात करेंगे कैसे। इनके आगे एक और नाम मैं बताऊंगी कि ये कौन से नाम से बोले जाते हैं, वो आप विद डायग्राम देखेंगे। कार्डियक मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो सिर्फ प्रेजेंट होती है हार्ट में ही। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हार्ट में। हार्ट को साइंटिफिकली क्या कहते हैं? कार्डियक। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक एक हम इनके टाइप की बात करेंगे मसल्स टिश्यू के। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू। ये जो स्ट्रेटेड यानी रेखीय पेशी ऊतक होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी से बहुत सारे, न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस। देखिए ये इस टाइप के मसल्स होते हैं। इनमें ऐसे देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला। और देखिए इन न्यूक्लियस में ना ये जो मसल्स के जो फाइबर हैं, इन मसल्स के फाइबर्स है, इनके बीच में ना ये जो मसल्स टिश्यू है रेखीय पेशी या मसल्स टिश्यू जितने भी रेखीय पेशी बात करें या चिकनी पेशी की बात करें या कार्डियक मसल्स की बात करें, इनमें एक पदार्थ होता है यानी एक सब्सटेंस होता है लिक्विड। उस लिक्विड सब्सटेंस को मसल्स टिश्यू के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। जो अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इन मसल्स टिश्यू की जो लेयर होती है उस लेयर का नाम है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए मसल्स टिश्यू की लेयर का क्या नाम है, तो लेयर का क्या नाम है? सार्कोलेमा। और जो इसके अंदर मसल टिश्यू के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। जैसे एक कोशिका के अंदर जो वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म। ऐसे ही टिश्यूज के अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। कौन से टिश्यू के अंदर? मसल्स टिश्यू के, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म। और इनकी जो लेयर होती है मसल्स टिश्यू की उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। अब आगे बात करते हैं ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखिए ये स्ट्रेटेड मसल्स कुछ इस टाइप की है जो मैंने आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके दिखाई। तो एक बंडल शेप में आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेटेड मसल्स, इनके बीच में ये लिक्विड है सार्कोप्लाज्म और जो लेयर बनी हुई है सार्कोलेमा की। अब देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? लिम्ब में। अब देखिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या हेल्प कर रहे हैं? हमारे हाथ पांव हेल्प कर रहे हैं यानी लिम्ब। तो लिम्ब में कौन सी टिश्यू? वो देखिए हमारी बॉडी को एक
हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है, कोई सामान को उठा रही है, या हम कोई, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, है ना, अप डाउन हम जा रहे हैं सीढ़ियों पर, तो सारे मूवमेंट के काम हो रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट के काम है, देखिए हम कहीं पर जा रहे हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस काम को हम रोक भी तो सकते हैं ना। तो वो काम, जिस काम को, वे सभी काम जिनको हम अपनी मर्जी से कर पा रहे हैं, और अगर हमारा मन नहीं है, हम उसको नहीं करते हैं, तो उसमें कौन से टाइप की मसल्स हेल्प करती है? ये मसल्स हेल्प करती है स्ट्रेटेड मसल्स। इन स्ट्रेटेड मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। कौन सी मसल्स कहते हैं इन्हें? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कहने पर हम कोई काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, और जब नहीं करना होता है तो रिलैक्स करें। तो इन मसल्स को कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। कौन से टिश्यू होते हैं ये? वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू होते हैं। किसे कह रहे हैं? इन रेखीय पेशी को। इसके अपोजिट एक स्मूथ मसल्स होती हैं, वे इनवॉलेंट्री होती हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे। तो देखिए, ये लिम्ब में हमारे जो हाथ पांव हैं वे काम कर पा रहे हैं, हम चाहे तो उनसे देखिए हम रिलैक्स भी करते हैं ना। एक चीज और समझिए, जब हम अपने हाथ पैरों से, हम अपनी इन मसल्स टिश्यू से ज्यादा काम करवा लेते हैं, रेखीय पेशी ऊतक से जब हम ज्यादा काम करवा लेते हैं तो ये थक जाती है। क्या होती है? ये थक जाती है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? ये इट इज फैटिग मसल। फटिक मसल। कैसी मसल्स हैं ये? फटिक मसल्स टिश्यू हैं, ठीक है, यानी थकने वाली मसल्स हैं ये। जब हम ज्यादा अपने काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं ना, और जब हम देखिए इन वाली मसल से ज्यादा काम करवा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में इन क्या बनता है? एक प्रकार का एक एसिड बनता है जिसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं। वो कब बनता है? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या दिन भर के काम हम ज्यादा कर लेते हैं, तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड, देखिए जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो कौन सी मसल्स है जब हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कब बनता है ये? जब हम अपनी इन मसल्स से, पेशी ऊतक मसल से ज्यादा काम करवा लेते हैं, जब ये एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनको हम अपनी मर्जी से, हम जब चाहे इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब हमें काम नहीं करना होता है हम इन्हें रिलैक्स करवा सकते हैं। इन्हें कहते हैं रेखीय पेशी ऊतक, और इनका स्केलेटल मसल्स भी नाम है इन टिश्यू का। क्यों? क्योंकि ये हमारी हड्डियों से अटैच होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमने देखिए पूरी बॉडी वॉल में, जहां जहां पे जो भी हमारे ऑर्गन काम कर पा रहे हैं। जैसे देखिए फेस, हम अपने फेस को हम इधर दाएं बाएं कर सकते हैं, ऐसे नेक को दाएं बाएं कर सकते हैं। तो वे सारे काम जिसमें मूवमेंट हो रहा है, वे कौन सी मसल्स कर रही है? जैसे टंग को हम हिला डुला सकते हैं, हमारे अगर दांतों में कुछ फंस जाए हम निकाल सकते हैं ना अपनी जीभ को आगे पीछे करके, फारिंग्स, डायफ्राम्स, ठीक है। तो इनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये स्केलेटल मसल्स इन्हें बोलते ही हैं। तो जो भी मसल्स में मूवमेंट हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं या रोक पा रहे हैं, वे कौन सी मसल्स है? रेखीय पेशी। चलिए अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। इन स्मूथ मसल्स को क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। क्या कहते हैं इन्हें? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ये कैसी शेप की होती है? ये आंख की आकृति की होती है, आईज के शेप की होती है। देखिए ये कुछ इस टाइप की, ये कुछ इस टाइप के मसल्स है। बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस टाइप से ये आंख के आकार की, ये यानी आई के आकार की ये बनी हुई है। इनके बीच में लिक्विड प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्म लेयर होती है, सार्कोलेमा। तो ऐसी ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आंख नुमा इनकी स्ट्रक्चर है ये, फिर यहाँ पर एक बंच बन गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन। आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिया है। अब देखिए जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये देखिए इंटेस्टाइन, जब हम खाना खा रहे हैं, वो खाने को हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं तुम मुंह में रख, नहीं कहेंगे ना। वो अपनी मर्जी से अपना चलता जाता है, इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस अपनी मर्जी से चल रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम नहीं रोक सकते। तो वो सारे काम
वे ऑर्गन जो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, उनमें हमारा रोल नहीं है उन्हें चलाने में, उन्हें रोकने में। तो वे सारी मसल्स जो ये काम कर रहे हैं, कौन से टिश्यू इनमें हेल्प कर रहे हैं इन सब काम को करवाने में, वे हेल्प कर रहे हैं ये स्मूथ मसल, जिन्हें मैंने बताया नॉन स्टेटेड मसल्स, और दूसरा इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं, ये अपने आप सारे काम करती है बिना रुके। ये बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। ये मसल्स टिश्यू कौन से? स्मूथ मसल्स टिश्यू। इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, बिना थके ये धीरे धीरे अपना कंटिन्यू रखते हैं अपने प्रोसेस को। इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू भी बोलते हैं, नॉन स्टेटेड मसल्स टिश्यू बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है, डाइजेशन सिस्टम हो गया, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड अपना फ्लो कर रहा है अपने आप, है ना। तो ये सारों में क्या हो रहा है, इनमें इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू काम कर रहे हैं। कैसी शेप के होते हैं? आइज की शेप के। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, इसोफेगस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, इन सब जगह पर ये बनते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू। अब आगे बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। देखिए, ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं, यानी हृदय पेशी, देखिए ये हृदय पेशी हृदय के अंदर होती है। इनकी क्रिया भी नॉन स्टेटेड की तरह होती है। कैसी होती है? नॉन स्टेटेड मसल्स टिश्यू की तरह होती है। इनके कार्य अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो कैसे ये नॉन स्टेटेड की तरह काम करते हैं, जो इन्हें नॉन स्टेटेड बोला। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाइजेशन सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे खाना आया इसोफेगस से स्टोमक में गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये प्रोसेस अपना हो रहा है ना अपने आप। हमने जैसे खाना खाया, खाने को कहाँ कहाँ पे कितना डाइजेस्ट होना है, ये सब ऑर्गन अपने आप कर रहे हैं, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री बोला, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम इनको नहीं रोक सकते इस काम को। तो सेम ऐसे ही जो कार्डियक मसल है, इस कार्डियक मसल को बोला नॉन स्टेटेड मसल्स। किसकी तरह काम कर रहे हैं ये भी इन नॉन स्टेटेड मसल्स की तरह काम कर रहे हैं, तो इन्हें नॉन स्टेटेड मसल्स टिश्यू या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू बोला। ये बिना थके हार्ट दिन रात धड़कता रहता है ना। दिन रात धड़कता रहता है ना। अगर 1 मिनट के लिए भी हार्ट रुक जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ये हमारी चेस्ट कैविटी में हमारे लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है हार्ट, ठीक है। लंग्स के हमारा जो लेफ्ट साइड वाला लंग्स होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है हार्ट। यहाँ पर देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये हार्ट है। इसके अंदर जो ये लेयर बनी हुई है, हार्ट के अंदर के जो मसल्स टिश्यू हैं, वे देखिए इस टाइप के टिश्यू होते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के जो टिश्यू बने हुए हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर की जो दीवारें जो बनी हुई है, वे कौन से टिश्यू से? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर हार्ट के अंदर जो टिश्यू बने हुए हैं, देखिए क्वेश्चन, हार्ट के अंदर की दीवारों, हार्ट के अंदर की दीवार कौन से टाइप के टिश्यू से बनी हुई है? कौन से टाइप के टिश्यू से बनी हुई है? तो कौन से टाइप के टिश्यू से? कार्डियक मसल्स टिश्यू से बनी है। कार्डियक मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स, इन कार्डियक मसल्स टिश्यू से बनी हुई है हार्ट के अंदर की दीवारें, ठीक है। तो इनका काम होता है हार्ट के अंदर के मसल्स की, जो हार्ट के अंदर की जो दीवारें बनी हुई है, कौन से मसल टिश्यू से बनी हुई है? इन कार्डियक मसल्स टिश्यू से बनी हुई है। ये कुछ इस टाइप्स के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बंडल नुमा।
ये मोटा करके दिखाया लेकिन एक पतली सी लेयर इन टिश्यू से बनी हुई है। और ये इन टिश्यूज से कौन जुड़ा हुआ है? नर्व्स जुड़ी हुई है, इनसे कनेक्ट हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वे मैसेज लेकर कौन जाती है? नर्व्स लेकर जाती है ब्रेन के पास। फिर ब्रेन से जो भी मैसेज आता है इन ऑर्गन्स तक, वो भी कौन लाती है? नर्व्स ही लाती हैं। तो इस टाइप से ये काम करते हैं मसल्स टिश्यू। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया क्लियर हुआ होगा, आपको एक एक चीज यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। अगर फिर भी कुछ भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।